ब्रेक के बाद बात करते हैं लखीमपुर खीरी हत्याकांड की, जिसे लेकर सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए हैं। सीएम ने परिवार को विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके अलावा सीएम ने पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने एक पक्का मकान और खेती के लिए जमीन देने की भी घोषणा की है। इस जघन्य अपराध के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जेल में भेजा गया है। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ है और ये कहा है कि पीड़ित परिवार को एक तरफ मुआवजा दिया जाएगा और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को हर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या हिंदू बेटियों के साथ यूपी में जिहादी साजिश हो रही है? क्या शहर शहर हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती, धोखा और फिर रेप मर्डर वाला षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी से जो ताज़ा मामला सामने आया है उसमें भी यही कनेक्शन निकल कर आया है। बताया जाता है कि पास के गांव के मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को छेड़ते थे। निघासन इलाके के तमोली पुरवा गांव में उन गुंडों ने किस कदर आतंक मचा रखा है, पहले ये सुन लीजिए। आप डरे हुए हैं? डर तो है। इतना आतंक है इन लोगों का कि वो गांव में आते हैं। गांव को यहाँ का की खेती, हमारी खेती मतलब जो है तो वो आते जाते हैं, हम आते जाते हैं। इसी तरह से जो है वो आते जाते रहते हैं। मारपीट की घटनाएं भी होती हैं? हाँ, मारो पीट की हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग रास्ते लालपुर से जाना आना है तो वो धमकी दे देते हैं कि आओगे तो ही हमारे ही गांव से। अच्छा। हाँ, निकलोगे तो हमारे ही गांव से। इलाके के लोगों के दिलों में मुस्लिम गुंडों की दहशत, अपने ही गांव में बंधक जैसे हालात और अब हिंदू गली मोहल्लों के खिलाफ खुलेआम खेला जा रहा जिहादी खेल अब सबके सामने आ चुका है। पुलिस कप्तान ने खुद कबूला है कि आरोपियों ने लड़कियों से दोस्ती की। सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें 3 और लड़कों के नाम प्रकाश में आए। जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीजुल रहमान उर्फ मजिलके सन ऑफ अजीजुर रहमान। द गाय जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। 2 बहनों का रेप और मर्डर, जुनैद आरिफ समेत 6 अरेस्ट। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी का तमोली पुरवा गांव पड़ोसी गांव के मुस्लिमों के निशाने पर रहा है। मृतक के घर वालों का इल्जाम है कि जिहादी नेटवर्क के 6 आरोपियों ने रेप के बाद लड़कियों की हत्या की और दोनों बहनों की लाश को पेड़ से लटका दिया। महिला संबंधी अपराध के संबंध में जो शासन की 0 टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत ही त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो घटनाक्रम है कि इन लोगों के द्वारा, अभियुक्तों के द्वारा ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए तथा उसके बाद से गला दबाने की बात तथा उसके बाद से उसकी पेड़ से लटकाने की बात आई थी। नव भारत का बड़ा खुलासा, गांव में मुस्लिम लड़कों का आतंक। जिन दरिंदों के कारण तमोली पूर्वा गांव की नींद उड़ चुकी है, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। सुहेल, जुनैद, हफीजुल रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ, छोटू। इन दरिंदों ने जिस परिवार से उनकी बच्ची छीन ली, उनका रो रो कर बुरा हाल है। मां के आंसू इंसाफ मांग रहे हैं, ऐसा इंसाफ जो आने वाले वक्त के लिए नजीर बन जाए। जा रहे अंदर जब खरसा चढ़ पे अंदर समंदा गन्ना बैठा है या कहीं हाथ वो लादे से पीली बनाने वाला या कहीं उजली बनाने वाला या जो नीली बनाने पे वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजे हम जब दिहन और मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा। हिंदू बच्चियों के शव को परिवार को सौंप दिया गया है। सूबे के मुखिया सीएम योगी ने भी परिवार को आश्वस्त किया है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 1 महीने में पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की बात कही है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को
25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मकान, खेती के लिए जमीन और 1 महीने में दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। तो उधर इस घटना के बाद विपक्ष को मौका मिल गया है। पुलिस और शासन को घेरने के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस तो सीबीआई जांच तक की बात कहने लगी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं तमाम कि हमने कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हमने किया है, ये इसकी पोल खोल रहा है। ये घटना, न्याय मिलना चाहिए। हमने वीडियो भी देखी, तस्वीरें देखी। कल तक जो व्यवहार पुलिस का था, तंत्र का, वो वहाँ उपस्थित जो रोष में लोग आए हैं, परिवार के लोग, उनके साथ खुद बदतमीजी करते दिखाई दिए। बड़े अधिकारी उनको धमकाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो पुलिस को बहुत संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और न्याय का मतलब इनकाउंटर नहीं होता। आप प्रॉपर उसके जो तर्क हैं, जो भी आपके पास तथ्य हैं, एविडेंस है, उसको इकट्ठा कीजिए और कड़ी से कड़ी कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए जो लोग दोषी हैं। ये अगर अपहरण करके हत्या का प्रकरण है, जैसा उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो ये बर्बरता, नृशंसता की पराकाष्ठा है। और वो सीधा सवालिया निशान लगाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पर। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं, इसकी जांच फिर सीबीआई से। सियासत अपनी जगह है और गांव के लोगों का डर अपनी जगह, लेकिन सच ये भी है कि हिंदू परिवार और पूरा गांव सदमे में है। पुलिस का दावा आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का है। समय की मांग यही है कि ये सजा ऐसी नजीर बने कि समाज में एक सख्त संदेश जाए, ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। लखीमपुर खीरी से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।